साल 1985। मुल्तान सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। काल कोठरी की दीवारों पर सीलन है और हवा में मौत की गूंज। वहां एक कैदी बैठा है, दुबला शरीर, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी वो चमक है जो किसी साधारण मुजरिम की नहीं हो सकती। अचानक जेल का एक संतरी उसके पास आता है और उसे एक पुराना अखबार फेंकता है। उस कैदी की नज़र एक छोटी सी खबर पर पड़ती है। खबर भारत के किसी शहर की है। उसे पढ़ते ही उस शख्स की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो जोर जोर से नहीं रोता, बस कांपते हाथों से उस कागज को सीने से लगा लेता है। वहां मौजूद गार्ड हंसते हुए पूछता है, ए जासूस, अपनी मौत की खबर पढ़ ली क्या? वो शख्स सिर उठाता है और धीमी लेकिन वजनदार आवाज में कहता है, मौत से डर उन्हें लगता है जिन्होंने जीना सीखा हो। मैंने तो सिर्फ मरना सीखा है, अपने वतन के लिए। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर में। 1952 में जन्मे रविंद्र कौशिक को एक्टिंग का जुनून था। कॉलेज के दिनों में वो थिएटर किया करते थे। लखनऊ में एक नाटक के दौरान रविंद्र एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे थे जो दुश्मन के खेमे में घुसकर जानकारी लाता है। दर्शकों में रॉ के अधिकारी भी बैठे थे। नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने रविंद्र से संपर्क किया और पूछा, क्या तुम देश के लिए अपना चेहरा, अपना नाम और अपनी पहचान मिटा सकते हो? 23 साल के रविंद्र ने हाँ कह दिया। ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र को दिल्ली में 2 साल तक कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें उर्दू, इस्लामी धार्मिक ग्रंथ और पाकिस्तान के भूगोल की बारीकियां सिखाई गईं। यहां तक कि उनका खतना भी कराया गया। 1975 में रविंद्र कौशिक का वजूद मिटाकर उन्हें नबी अहमद शाकिर बना दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, LLB की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तान आर्मी में कमीशन प्राप्त कर लिया। अपनी काबिलियत के दम पर वो मेजर के पद तक पहुंच गए। 1979 से 1983 के बीच रविंद्र ने भारत को ऐसी जानकारियां भेजी जिन्होंने हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। उनकी काबिलियत से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। इस दौरान रविंद्र ने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से निकाह किया और उनका एक बेटा भी हुआ। वो दिन में पाकिस्तान के प्रति वफादारी की कस्में खाते और रात में अंधेरे में बैठकर रेडियो सेट पर कोड्स के जरिए भारत को संदेश भेजते। सितंबर 1983 में रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को रविंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा। इनायत को सीमा पार करते ही ISI ने पकड़ लिया और टॉर्चर के दौरान उसने नबी अहमद शाकिर का नाम उगल दिया। ISI ने जाल बिछाया और जब रविंद्र उससे मिलने पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद रविंद्र को सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। 2 साल तक उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने एक भी राज नहीं खोला। सबसे दुखद मोड़ तब आया जब भारत सरकार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जासूसी की दुनिया के नियमों के तहत उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। रविंद्र ने 16 साल पाकिस्तान की जेलों में बिताए। उन्होंने जेल से अपने पिता को खत में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उन्हें TB और दिल की बीमारी हो गई, लेकिन इलाज नहीं दिया गया। 2001 में ये भारत का महान सपूत मुल्तान जेल में शहीद हो गया।